दोस्तों, स्वागत है आप सबका सबसे बड़ा रुपये में। आशा है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रुपये कमा रहे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे अच्छी अच्छी। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं सचान साहब, उन्होंने एक शेयर के बारे में कोट किया था कि इस शेयर के बारे में वीडियो बनाई। वो शेयर था प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो मैंने सोचा कि उसकी 2-3 दिन पहले वो कमेंट किया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया पिछले 2 दिनों में, तो आज जल्दी से ऑफिस जाने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो है क्या कि प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स बहुत अच्छी कंपनी मुझे लगी और आपको भी लगेगी जब आप इसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, पर उससे पहले एक पुण्य पावन काम कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि फ़ायदा तो सबका होना चाहिए। तो चलते हैं प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो डेली लाइफ में काम आते हैं। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है इनका बेस बहुत बढ़ रहा है, बड़ा तो है ही, बढ़ भी रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जितने भी जीवन चल रहा है, जो भी हम जीते हैं, खाते हैं, करते हैं, उसमें केमिकल्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आप लोग हर कोई सुनता होगा, अरे इसमें केमिकल आने लगा, अरे उसमें केमिकल आने लगा, लेकिन कंजम्पशन इनका बढ़ता जा रहा है और ये कम नहीं होने वाला। तो ये जान लेते हैं किस तरह की केमिकल बनाता है प्रीवी केमिकल, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। तो ये जो है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर है एरोमा एंड फ्रेग्रेंसेस केमिकल्स की, एंड ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर है। तो इतना समझ लीजिए, एरोमा केमिकल्स और फ्रेग्रेंसेस तो है क्या कि जो भी खुशबूदार चीज़ें हैं, जैसे आपका परफ्यूम हुआ, साबुन हुआ, क्रीम हुआ, तेल हुआ, इन सब में जो भी खुशबू आएगी वो ये देगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक मुझे इस हिसाब, कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसका जो है ना, आप जानते हैं अभी ये मार्केट जो है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत अनछुआ है, इवन रूरल इंडिया। और इसका जो मार्केट है ना, बढ़ता जा रहा है हर जगह पे। आपको मालूम होगा, आप देखते होंगे कि अब लोग टॉयलेट्स में शहरों में ये रखते थे फ्रेग्रेंसेस के लिए कुछ, लेकिन अब गाँव में भी रखने लगे। और फ्रेग्रेंसेस की ज़रूरत कहाँ नहीं होती, हर कोई कागज़ में भी खुशबू ढूंढता है दोस्तों, कागज़ के फूलों में भी खुशबू ढूंढता है। तो समझ लीजिए फ्रेग्रेंसेस क्या है। तो ये स्पेशलिटी केमिकल है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, मेहद में इसकी, मेहद महाराष्ट्र में और जागदा में गुजरात में इनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। और इसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एरोमा केमिकल्स ये सारे के सारे बनाता है। इनका नाम लेके अभी अल्फ़ा डेमेस्केयर और इस तरीके, अल्फ़ा लेनोन, लेनोन प्योर, तो इन सब के नाम लेने से इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, इतना समझ लीजिए कि अच्छी कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ अभी भी है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाला है, मल्टीफोल्ड्स बढ़ने वाला है। तो चलते हैं अब मनी कंट्रोल की तरफ, देखते हैं कंपनी के क्या बेसिक्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका CMP। 19 रुपया बढ़ा था, लगभग 2% बढ़ा था फ्राइडे के सीज़न में, और 1031 पे से 1065 तक इसकी रेंज रही। 52 वीक रेंज देख लीजिए, 871 और 2199। ऐसा है कि केमिकल्स के जितने भी अच्छे केमिकल इंडस्ट्री के शेयर हैं, चाहे याशो इंडस्ट्री हो, स्मॉल कैप है वो भी, और बड़ी कंपनियां जो हैं, उन सब के शेयर जो है ना, टाटा केमिकल्स को अगर छोड़ दें तो 50-50% गिर गए हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या कम से कम अपना पैसा डबल करना चाहते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी भी केमिकल सेक्टर में, बॉटम फिशिंग की। तो ये जो है ओपन हुआ था 1034 पे, हाई लगा 1065 का, और यहाँ पे जो है 1051 पे ये बंद हुआ। CAGR ग्रोथ इसकी जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, नेट प्रॉफिट इसका 1.1 है। ये बहुत कम इम्प्रेसिव लग रहा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर अभी मैंने एनालाइज किया, उस हिसाब से ये इम्प्रेसिव नहीं है इसका CAGR ग्रोथ। देखते हैं सबसे पहले इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है ना, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। इसका ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू 2018 में था 1024 करोड़, और 2019 में था 1341 करोड़। 2020 में भी लगभग इतना ही रहा, 1324 करोड़, फिर घटा है 1276 करोड़, और अभी बढ़ा है 2023-22 में 1403 करोड़।
एक तो पहले बता दूं, कंपनी जो ना स्मॉल कैप है, लगभग इसका 4900 करोड़, इसका 4900 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो ये जो है ना कि स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ तो अच्छी होती है। तो इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। ये इनकम स्टेटमेंट है इसका। सेल्स दिसंबर 2022 की सेल खैर बढ़ी है, सेल्स तो इसकी प्रॉफिट में भी झलक रहा है। और अदर इनकम खैर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती कंपनी के लिए, क्योंकि ये कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ाती। नेट प्रॉफिट, इस पर प्रेशर दिख रहा है। नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड है इसका। देखिए नेट प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा दबाव है। नेट प्रॉफिट 2018 में था 53 करोड़, नेट प्रॉफिट 2019 में था 94 करोड़, नेट प्रॉफिट 2020 में था 146 करोड़, फिर घट के बाद 2001 में 116 करोड़, और 2022 में जाके हुआ मात्र 97 करोड़। तो 100 करोड़ के अंदर इसका नेट प्रॉफिट आ गया है। एबिटा पर शेयर देखते हैं। एबिटा पर शेयर भी उसी लिहाज से है। सेल्स इसकी ज़रूर 2022 में बढ़ी, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छा खासा दबाव बना है। कंपनी का जो स्टॉक एक प्राइस में वो आया है, गिरावट आई है, वो इसी कारण से आई है। आरओई देख लेते हैं। आरओई भी लगभग ये जो है 2020 के बाद इसमें कोई खास ग्रोथ इसके नेट प्रॉफिट, एबिटा पर शेयर और आरओई में नहीं देखने को मिली। इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका गजब है अभी। एक मतलब प्रोमोटर्स के हिसाब से, प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग इसमें है 74.06, लगभग वही बनी हुई है, हल्का सा माल काटा है, 74.05 हो गई है। पब्लिक जम के है 21.79%। इसमें जो है ना सबसे बड़ी कमी क्या दिख रही है, ये एफ की नज़र में चढ़ ही नहीं रहा है। चढ़ा उतरा चढ़ा, मतलब एफ जो है ना इसमें कंसिस्टेंट एक जो है गेन नहीं देख रहे हैं। डी जो हैं उनका भी रवैया लगभग एक स्टॉलमेट वाला है। अभी वो देख रहे हैं कि कुछ करता है कि नहीं करता, कोई खास पोजीशन अभी इसमें नहीं आ रही उनकी भी। अब जो है अब इसका देख लेते हैं चार्ट चेक। डेली का चार्ट है। प्रीवी स्पेशलिटी, पहली बात तो एक चीज़ समझ ली, याशो से लेके हर केमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल जो भी बनाती है उसमें हल्का सा एक उछाल आने की संभावना है। तो प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स अगर यहाँ से ये अपने इन सारे के सारे, अभी तो खैर 200 DMA के नीचे काम कर रहा है, 200 DMA के नीचे काम कर रहा है, खाली 50 DMA या 20 DMA का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। ये जो सपोर्ट वास्तव में बना के चल रहा है 50 DMA को बना के चल रहा है। तो अभी जो है ना, अगर ये यहाँ से 1233 रुपये का आपको इंतजार करना होगा, 1233 रुपये से ऊपर जाता है तब एक बार 1500 रुपये तक की राइड मिलेगी। वीकली चार्ट पे देख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये शेयर मुफीद है। तो इसमें जो है ना गिरावटें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। आप देखिए 1900 रुपये का शेयर जाके हो जाता है 2 हफ्तों में 1000 रुपये का, 50% डिप्रिसिएशन। तो ये बड़ा मुझे खतरनाक लग रहा है इस शेयर में। चलो मल्टीबैगर क्या है, यहाँ पे सारे के सारे शेयर्स ही भागे थे उस समय केमिकल्स के। तो 2100 रुपये का इसका हाई है, 1500 रुपये के ऊपर सेट होता है, 1600 रुपये 1700 रुपये के ऊपर, तो ये जाके फिर 2100 रुपये को क्लेम करेगा। चार्ट के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव कंपनी नहीं लगती मुझे, अभी भी ये नहीं लग रही। मैं इसमें जाके सर नहीं मारूंगा। और हाँ, इसका शेयर पैटर्न जो है वो प्रोमोटर्स ज़रूर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ आप जान के चल लीजिए कि इसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं होने का मतलब ये है कि उनको इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है या नहीं दिखा अब तक। तो ऐसे में एक ऐसी कंपनी जिसमें एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो उसमें बेकार में जाके क्यों जाना चाहिए। दूसरी और भी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जिसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अपना एक प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, तो उसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। कल को कंपनी अगर यहाँ से गिरती है तो इतना ज़रूर समझ लीजिए कि अगर ऊपर जाने की संभावना है तो 881 रुपये के नीचे, जो कि इसका 52 वीक लो है, ये 400 500 रुपये का भी हो जाएगा। तो ये जो कंपनी है ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए
मैं तो इसके इन्वेस्टमेंट से दूर रहूँगा। कोई पॉजिटिव कैंडल मुझे अभी भी इसमें नहीं दिख रही। फिर ओनली इसके पास जो है वीकली चार्ट, तो खैर क्या डीएमए सपोर्ट देखना इस पर, लेकिन हाँ बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा मुझे यहाँ से। तो थोड़ा बहुत उछाल दे सकता है, थोड़ा बहुत उछाल देकर 1400-1500 रुपये तक की हर्डल्स के बीच में जा सकता है, लेकिन बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। तो मैं ऐसे स्टॉक से रहना चाहूँगा दूर, और आप लोगों को सलाह है कि दूर रहिए या फिर छोटा सा एसएल लगा के काम कीजिए इस स्टॉक में। तो दोस्तों ये थी डिटेल्ड एनालिसिस प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बेबाक राय रखी है मैंने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए सबसे बड़ा रुपया के साथ, और अच्छे अच्छे स्टॉक खरीदिए और उनमें पैसा बनाइए। एक्शन कंस्ट्रक्शन खरीदिए। अगर आपको 50 रुपया कमाना है 400 रुपया लगाकर, या उससे भी ज़्यादा कमाना है, तो उसमें रुके रह सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। धन्यवाद दोस्तों।